है ना। चलो अब देखते हैं कर्नाटक का दूसरा युद्ध पढ़ते हैं। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध के क्या कितना कारण था? 4 कारण था। पहला कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि भैया पिछला लड़ाई अचानक से खत्म हो गया था एक्सला-सॉपेल संधि से, तो दोनों ही निराश हो गए थे इंडिया में। दूसरा लड़ाई क्या था? तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई था। हैदराबाद में उत्तराधिकार का क्या क्यों शुरू हुआ? चूंकि उस समय का जो नवाब था आसफ जाह निजामुल मुल्क, वो मर गया। तो मर गया तो उसकी जगह पर कौन दो लोगों के बीच में लड़ाई हुआ? उन दोनों के बीच जो आसफ जाह का एक पुत्र था नासिर जंग और एक पोता था मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच लड़ाई हो गया। ठीक है ना। तो ठीक है। और इसी तरह कर्नाटक में भी हुआ। तो कर्नाटक में कौन मर गया? कर्नाटक में कोई मरा नहीं, लेकिन अनवरुद्दीन तो था ही। अनवरुद्दीन के पहले जो नवाब था ना, उस नवाब का नाम था क्या? दोस्त अली। उसी का दामाद चंदा साहब अनवरुद्दीन से लड़ गया कि भैया हमको राज्य, यानी कि हैदराबाद में भी लड़ाई हो गया और कर्नाटक में भी। हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया? तो हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने जो नया पीढ़ी है पोता मुजफ्फर जंग का साथ दिया। और कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया? तो कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों ने जो नया पीढ़ी है नवाब दोस्त अली का दामाद चंदा साहब, इसको सहायता दिया, है ना। अब अंग्रेज़ों ने किसको किसको सहायता दिया? तो हैदराबाद में जो बच गया नासिर जंग उसको दिया, और कर्नाटक में जो अभी अभी का जो था क्या नाम था अभी का जो था उसका, अनवरुद्दीन, उसका साथ दिया। ठीक है। इन दोनों का जो शत्रुता ऐसे तो बढ़ ही गया, तंजौर का समस्या भी इनका शत्रुता बढ़ा दिया। ये चौथा कारण है। इसका क्या कारण है भाई? तो हुआ क्या कि पांडिचेरी का जो फ्रांसीसी गवर्नर था, क्या था? ड्यूमा। ड्यूमा ने क्या की? तंजौर में भी उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उसमें भाग ले लिया ड्यूमा ने। और भाग लिया तो किसी ने किसी का सहायता दिया, और उस सहायता का बदले इसने क्या प्राप्त कर लिया? इसने कराईकल बस्ती प्राप्त कर लिया, है ना। तो फिर से एक बार तंजौर में उत्तराधिकार आरंभ हो गया। एक बार तो ड्यूमा ने कराईकल प्राप्त कर लिया सहायता देकर, दूसरा बार फिर से तंजौर में उत्तराधिकार आरंभ हुआ। इस बार अंग्रेज नहीं गया, ये इस बार फ्रांसीसी ने, इस बार अंग्रेज चला गया। अंग्रेज इसमें भाग लेकर कौन सा जगह प्राप्त कर लिया? देवी कोटाई नामक जगह प्राप्त कर लिया। इसके बाद एक अंबूर का युद्ध हुआ। अंबूर का युद्ध में क्या हुआ? जो डुप्ले था उसने नया पीढ़ी चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि तो कर लिया था, तो सिर्फ संधि ही नहीं किया, इनको सिंहासन पर बैठाने का भी प्रयास करने लगा। ठीक है ना। यानी कि डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन सब ने क्या किया कि संगठित रूप से किस पर आक्रमण कर दिया? तो उसी के पास जिसके पास सबसे पहले गया था कि भैया युद्ध नहीं होने देना, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन पर इन तीनों ने आक्रमण कर दिया, है ना। आक्रमण कर दिया तो हुआ क्या? यही जो युद्ध था ये अंबूर का युद्ध था। इस युद्ध में क्या हुआ भाई? रिजल्ट क्या निकला? तो अनवरुद्दीन तो मारा गया, अच्छा, और उसका पुत्र कौन था? मोहम्मद अली। वो क्या हुआ? वो भाग गया। यानी कि जो शेष संपूर्ण कर्नाटक पर किसका अधिकार हो गया? तो जो पिछला नवाब था दोस्त मोहम्मद, दोस्त अली, उसी का जो दामाद था चंदा साहब का शेष कर्नाटक पर अधिकार हो गया। अब जब अधिकार हो गया तो चंदा साहब खुश होकर फ्रांसीसियो को क्या दिया भाई? तो फ्रांसीसियो को उन्हें पंडिचेरी के नज़दीक में 80 गांव दे दिया। ये तो हो गया, यानी कर्नाटक में तो हो गया भैया, चंदा साहब ने खेला खेल दिया। अब हैदराबाद में क्या हुआ? अब हैदराबाद में देखो क्या हुआ। फ्रांसीसी जब कर्नाटक पर वो कर लिए पूरा, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हैदराबाद से भड़काया, किसे? नासिर जंग को, और बोला कि भैया तुम कर्नाटक पर अटैक कर दो। नासिर जंग भी बेवकूफ़, उसने अटैक कर दिया, हाँ कर दिया, कर्नाटक पर अटैक कर दिया। मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया, अतः नासिर जंग ने उन्हें बंदी बना लिया। ठीक है ना। इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांसीसी तो मुजफ्फर जंग के साथ थे, लेकिन मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसियों ने ही धोखा दे दिया, इसलिए नासिर जंग ने क्या किया? मुजफ्फर जंग को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। नासिर जंग का भतीजा हुआ मुजफ्फर जंग, और मुजफ्फर जंग पोता हुआ उसका,
ठीक है ना, हैदराबाद का निजाम आसफ जाह मुल्क का, ठीक है, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, तो अब तो यानी पासा पलट गया भाई, मुजफ्फर जंग को ही बंदी बना लिया नासिर जंग ने। नहीं, डुप्ले ने इसका तोड़ निकाल दिया। डुप्ले ने क्या किया, उसने क्या किया कि नासिर जंग के कुछ सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, और सिर्फ मिला ही नहीं लिया, मिलाकर क्या करवाया, नासिर जंग का हत्या करवा दिया। अच्छा, तो जब नासिर जंग ही नहीं रहा तो निजाम कौन बनेगा, तो मुजफ्फर जंग को ही निजाम घोषित कर दिया। यह तो डुप्ले का बहुत बड़ा सफलता था। लेकिन मुजफ्फर जंग जो है ना, वो हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। ये चीज़ अभी वहाँ नहीं हो रहा था, हैदराबाद में नहीं हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने नासिर जंग को हैदराबाद से आमंत्रित किया था कर्नाटक युद्ध के लिए ना। हाँ, तो अब देखो, डुप्ले ने क्या किया कि भैया मुजफ्फर जंग को निजाम तो घोषित कर ही दिए हैं, अब इनको ऐसा करो कि जाकर हैदराबाद में इनके सिंहासन पर आरूढ़ करवा दो। ठीक है, इसके लिए एक फ्रांसीसी अनुभवी सेनापति को उसके साथ भेजा। वो कौन सेनापति था भाई, बुस्सी। तो बुस्सी क्या उसको वहाँ पहुँचा पाया, नहीं। ऐसा हुआ कि साला बुस्सी ले जा रहा था, मार्ग में ही किसी ने मुजफ्फर जंग का हत्या कर दिया। यह तब बुस्सी ने फिर किसको वहाँ हैदराबाद का निजाम बनाया भाई, तो बुस्सी ने नासिर जंग का जो छोटा भाई था सलावत जंग, उसको हैदराबाद का निजाम बना दिया। सलावत जंग भी खूब फूल के कुप्पा हो गया। उसने क्या किया, उत्तरी प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिया, इसलिए संपूर्ण दक्षिण में फ्रांसीसियों का प्रभाव हो गया। यानी कि क्या हुआ कि साला कर्नाटक मिलिए गया, वो हैदराबाद मिलिए गया। ठीक है, अब आगे का कहानी जो त्रिचन्नापल्ली का घेरा है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।